जय हिंद दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने जीएस पीवाईक्यू सीरीज 2023 की स्टार्ट की थी, तो उसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 है और हम इसमें आज 14 नवंबर की थर्ड शिफ्ट को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम साहेब पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के डैश में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राय से संबंधित है। ठीक है, राय शैली से संबंधित है। अगला है, चोल वंश के राचिन में डैश में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाघ का अंकन किया गया था। ठीक है। आगे है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कनिष्क प्रथम के दार्शनिक थे। ठीक है। आगे है, डैश इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पीति घाटी को जाना जाता है। ठीक है। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक अधिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है। आगे देखिए, अगला है, डैश में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1601 में किया गया था। ठीक है। अगला है, डैश में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। ठीक है, 2023 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, डोंगरी महोत्सव। आगे है, सूर्य का प्रकाश डैश का मुख्य स्रोत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन डी का। ठीक है, विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश मुख्य स्रोत है। ठीक है। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साधारण हल चलाने वाले। ठीक है, साधारण हल चलाने वाले है उजावर का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित अयोध्या प्रसाद डैश से जुड़े हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पखावज से जुड़े हैं। ठीक है, पंडित अयोध्या प्रसाद। आगे है, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरकार का था। ठीक है। अगला है, विजयादशमी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दशहरा। ठीक है। आगे है, भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर डैश थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 16.8% थी। आगे है, लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 84 सीटें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 84 सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होती हैं। ठीक है, लोकसभा में। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुशिंग सिंड्रोम के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो डैश के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना में काम नहीं करती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश में से किसे हरित क्रांति द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैविक खाद का प्रयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांसुरी के। ठीक है, बांसुरी के प्रसिद्ध हैं ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आगे है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव। साख नियंत्रण के डैश में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर 1, खुला बाजार परिचालन की। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर।
आगे क्वेश्चन नंबर 25 से नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। वन है यह समताप मंडल में पाई जाती है, ये राइट है। आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। फिर है ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, ये भी राइट है। यह ओजोन परत में अब और सुधार की उम्मीद नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल कथन 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोट रूप से उड़ती हैं, जिसे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निपात भूकंप आता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, पारो तशेचू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूटान से संबंधित है, ठीक है, भूटान देश से। आगे देखिए अगला है, मीन काम्फ को डैश में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडोल्फ हिटलर ने लिखा था, ठीक है, मीन काम्फ को, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, बोरोन का B, मैग्नीज का Mn और बेरियम का Ba, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31, नागे वाजा जुडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश तकनीक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दूर हटाने की, ठीक है, दूर हटाने की। नंबर 32, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था ये, ठीक है, 1976। आगे है, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश द्वारा लिखी गई है? का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेल्सन मंडेला द्वारा, ठीक है, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे है, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसे प्रतिपादित किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्री नारायण गुरु जी ने, ठीक है, श्री नारायण गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परचेजिंग पावर पेरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का डैश में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 226 है जो, वो भारतीय संविधान को उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला है, डैश में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी अफ्रीका से, ठीक है, लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इसे उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? ये कहा गया है अनुच्छेद 124 के 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 124 के 2 में कहा गया है। नंबर 39, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा की, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल राज्य में सर्वाधिक है, ठीक है, साक्षरता दर। नंबर 41, मल्लिका साराभाई डैश में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की, ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की मल्लिका साराभाई। क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? कथन 1 है, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। आगे है, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, ये भी सही है। यह बाजार की विफलता की ओर जाता है, ये गलत है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल कथन 1 और 2 सही है, ठीक है, और तीसरा गलत है। घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अगला है, डैश में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1942 में, ठीक है, 1942 में की थी, ठीक है, 1942 में। आगे है, भारत में चावल, गेहूं और डैश का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दालों, ठीक है। भारत में चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है। नंबर 46 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वश्रेष्ठ कोच को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाली मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक वर्ष की, ठीक है, एक वर्ष की। अगला है, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 है नीना प्रसाद को, ठीक है, नीना प्रसाद 2021 में दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1992-93 के बजट में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिंदी में, ठीक है, हिंदी में। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।